हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ना संसद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संसद होता क्या है, संसद कहलाता क्या है और संसद में कितने पद होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको मैं वैसे ही संसद के बारे में बता दूं। संसद ना एक ऐसा योगफल है। संसद एक ऐसा योगफल है जो राज्यसभा, लोकसभा लोकसभा और राष्ट्रपति के योग से बनता है। ठीक है, संसद राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति के योग से बनता है। योग मतलब जुटने से बनता है। ठीक है, उसे ना संसद कहते हैं। तो चलो इसके बारे में ना हम लोग विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ। ठीक, देखो पहले मैंने बोला संसद के 3 पद होते हैं। पहला होता है, यहाँ पर देखो भाई, पहला होता है राज्यसभा। दूसरा होता है, क्या होता है भाई, लोकसभा। तीसरा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ठीक है। तो अब आते हैं, संसद होता है। संसद में कौन कौन से अंग होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई संसद के को जो संसद है इसको आर्टिकल कितने में लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली बोलना आर्टिकल 79 में लिखा गया है। क्या बोलोगे भाई, 79। पहले मैं बताना चाहूंगा, आर्टिकल बहुत लोग नहीं समझेंगे। तो भाई आर्टिकल मतलब होता है ना, अनुच्छेद होता है। ठीक है, अनुच्छेद। जहां पर मैं आर्टिकल बोलूंगा आप लोग समझ जाना कि ये अनुच्छेद बोला जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल को ना हिंदी में शुद्ध भाषा में अनुच्छेद बोलते हैं। लेकिन हर जब एग्जाम में पूछा जाता है ना, बड़े एग्जाम में जैसे टेट हो गया, सुपर टेट, एसएससी, जेईडी का पेपर हो गया, उसमें आर्टिकल पूछता है, बोलता है आर्टिकल 79 में क्या है, 79 में किसके बारे में लिखा गया है। तो आप लोग बोलोगे संसद के बारे में। किसके बारे में, अब बात आती है राज्यसभा को किस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, राज्यसभा को आर्टिकल 80 में लिखा गया है। किसमें भाई लिखा गया है, आर्टिकल 80 में लिखा गया है। ठीक है, और अब बोलेगा लोकसभा को आर्टिकल कितने में लिखा गया है, तो आप बोलोगे 81। अब इसको याद क्या करना है ये बोलो आप भाई। सिंपल सा है, मैं बतला रहा हूँ, सिंपल सा है। सिर्फ संसद होता है, संसद में राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, 80 में राज्यसभा को लिखा गया है, लोकसभा को 81 में लिखा गया है। अब बचता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति जाना जाता है। पहले ये देखो, राज्यसभा मतलब इसमें बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं, और इसमें लोकसभा, इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, इसलिए इसके साथ ही इसको दिया गया है। बचता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक अंग वैसे ही सुनने में ही आपको आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको आप लोग याद करोगे। इसके बारे में ना बहुत एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसको ना अनुच्छेद, स्कॉल्ड आर्टिकल, नीचे लिखता हूं मैं, अनुच्छेद स्कॉल्ड आर्टिकल 52 में लिखा गया है। किसमें भाई, 52 में। और बहुत लोग बोलते हैं ना आर्टिकल स्कॉल्ड अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब होता क्या है, बहुत लोग ये बोलेंगे अनुच्छेद मतलब भाई, जैसे आप देखो, जैसे आप एक बुक लेते हो। ठीक है, बुक का बोलते हो 5वां पन्ना खोलना है, तो मैं 1 2 3 4 1 5, 5वां पन्ना मैंने खोल लिया। ठीक है, इसे ही बोलेंगे आर्टिकल 5 बोलेंगे। मैंने 5वां पन्ना खोला, इसे बोलेंगे आर्टिकल 5, स्कॉल्ड अनुच्छेद 5, स्कॉल्ड अनुच्छेद 5। इसे ना अनुच्छेद 5 बोलेंगे। तो आपका अनुच्छेद क्लियर हो गया भाई, अनुच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ना राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, इन तीनों में नहीं, इन तीनों की तुलना कभी नहीं की जाती है, इन तीनों की नहीं की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक व्यक्ति है। तो भाई वो तो ऐसे ही पता चल रहा है कि वो सबसे कमजोर है कि नहीं। राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, तो आपको पता चल रहा है कि सबसे कमजोर है, तो उससे कोई तुलना तो नहीं करेगा। अब बचा राज्यसभा और लोकसभा। ये 2 सभा के बीच कभी भी चुनौती हो सकती है, बट एक व्यक्ति जब होगा तो 10 लोगों को अगर देखेगा तो भाई डर तो जाएगा ही ना, और डर जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति कभी भी इन लोगों से ना तुलना नहीं करता है, इसको ऑलरेडी झगड़ा नहीं करता है। तो बात आती है इनकी तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ना राज्यसभा होता है। ठीक है, आपको पता है, देखो आपको पता है, जिसमें जिस पेपर में या फिर जो कोई एग्जाम होता है उसमें अगर कम लोग चुने जाते हैं तो क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन भाई आपका हार्ड आएगा। क्वेश्चन आपका हार्ड आएगा तभी तो कम लोग चुने जाएंगे, तभी कम लोग चुने जाएंगे। ठीक है, कम मतलब कम संख्या, लोग नहीं भाई, लोग भी होंगे कम और संख्या भी होगा कम। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 79, देखो आर्टिकल 80 है। ठीक है,
तो इसमें ना ये इससे ना इसके तुलना में ये ज्यादा पावरफुल है, इसके पास ना ज्यादा पावर होता है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। इसलिए इसे ना उच्च सदन को बोलते हैं। इसे जब मुझे पावर मिल जाएगा भाई तो उच्च पद तो मिलेगा ही ना, मिलेगा मिलेगा, तो इसे ना इसलिए उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। पहला ये बन गया उच्च सदन। अब इसे लोकसभा में आते हैं भाई। लोकसभा में, लोकसभा को ना निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या लिखोगे? निम्न सदन, सदन, निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो राज्यसभा में कुल व्यक्ति मतलब कितने लोग बैठते हैं ये आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। राज्यसभा में ना कुल सीटें होती है 252। कितनी होती है भाई? 252, ठीक है। और लोकसभा में वही होती है 552। कितना होता है? 552, ठीक है, समझ गए। कहीं कहीं राज्यसभा में 250 दे देता है। क्या बोलता है? 250, जिसमें से आंग्ल भारती को हटा देता है। आंग्ल भारतीय क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह 2 व्यक्ति को चुनता है अपने मन से। जैसे कि कोई अभिनेता हो गया, फिलहाल में मतलब 5 साल पहले अभिनेता क्या थे? अमिताभ बच्चन थे, ठीक है, उनको लिया गया था यहाँ पर राज्यसभा में, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो राज्यसभा में होता है ना उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है भाई? 6 वर्ष का होता है। बल्कि जबकि लोकसभा में 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। देखो अब मैं क्या बताने वाला था, जो कि आंग्ल भारतीय को जब कभी किसी भी बुक में आप पढ़ोगे ना तो 250 दिया होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ना आंग्ल भारतीय को नहीं गिना जाता है। अगर आपको कहीं पर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, अगर वहां पर 252 250 ऑप्शन देगा तो अब आपको ये नहीं बोलना कि इसमें से कौन सा मानूं, ठीक है, ये दोनों सही है। यहाँ पर नीचे आपको दिया रहेगा ए और बी, कौन सही है भाई? ए और बी, ठीक है, इतना समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया इसका कार्यकाल राज्यसभा में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 252 या फिर 250, ठीक है। इसमें बैठते हैं 552, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसमें कम व्यक्ति होते हैं इसलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको यही ध्यान रखना है। संसद में क्या होता है भाई? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। संसद को आर्टिकल स्कॉलेट अनुच्छेद 79 में लिखा गया। यहाँ पर देखो आर्टिकल 79 स्कॉलेट अनुच्छेद 79 बोल सकते हो, ठीक है। और राज्यसभा को आर्टिकल 80 में लिखा गया है, ठीक है। और लोकसभा को 81 में। ये तो आपको याद हो जाएगा। बट राष्ट्रपति एक व्यक्ति बचता है इसलिए इसको आर्टिकल नंबर 52 में लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों की ना जब राज्यसभा लोकसभा एक वो जैसे हाउस टाइप का लग रहा है ना, राज्यसभा और लोकसभा, कोई एक सभा जैसे कोई एक घर हो उसमें 2 सभा हो, 2 सभा हो, 2 जानी हम लोग जीती, तो इन्हन दोनों जाने में अगर झगड़ा हुई तो इन्हन दोनों जाने में के जीती वह बताया जाता, ठीक है। तो चलिए मतलब भोजपुरी थोड़ा बोल दिया हूँ, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। अगर आप लोगों को समझ आया ना तो वो भी चलता है, ठीक है, अपने तरफ से सब चलता है। तो पावर में ये अधिक होगा, ठीक है, इसलिए आप इसे बोलोगे उच्च सदन बोलोगे, इसलिए अब ये कम पड़ जा रहा है इसलिए इसे निम्न सदन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे भाई? इसके पास पता है आप बोलोगे ना, आप अगर अब आपके मन में यही डाउट हो रहा होगा इसके पास तो 552 बंदे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके पास 252 ही है, लेकिन उसमें ना राष्ट्रपति का पद भी आ रहा है। 2 व्यक्ति को अभी बुला रहा है ना, 2 व्यक्ति को आंग्ल भारतीय बुला रहा है, इसलिए ना ये लोग खतरनाक हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि ना ये इसके सपोर्ट में राष्ट्रपति का 2 बंदे खड़े हैं इसलिए। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।